एक थोड़ी सी कोशिश है, वो देखिए आपको अच्छी लगेगी, बिल्कुल अच्छी लगेगी कि जैसे हम लोगों ने क्या किया है वो सब चीज़ देखेंगे हम लोग। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस मामले में कि ये ना तो बैंक के हैं ना एसएससी के हैं, यह गेट के मटेरियल से हैं। और उसके बड़े सारे क्वेश्चंस इधर रीसेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं और मैच हुए हैं, इस वजह से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटी सी कोशिश है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं, एरर्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा आराम से देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा हो कि द यंग मैन लव द गर्ल सो पैशनेटली दैट ही थाउट ऑफ मैरिंग हर मोर देन वंस। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको मोर देन वंस, यहाँ पे मोर देन वंस नज़र आ रहा होगा, यहीं पे एरर है। पहली चीज़ तो ये कि कभी भी मोर देन वंस नहीं होता है, हमेशा होता है वंस मोर। क्या होता है? वंस मोर। तो ये चीज़ आपको पता चलना चाहिए पहली चीज़ कि मोर देन वंस नहीं होगा, होगा क्या यहाँ पे? वंस मोर होगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन जो बहुत आसानी से नज़र आएगा वो देखिए, हार्डली हैड। ये जो लोग मेरे से पढ़े हैं या फिर जो एकदम ये वाला चैप्टर, ये कंजंक्शन का चैप्टर है, कंजंक्शन का चैप्टर है। और हार्डली के साथ कभी भी यहाँ जो देन नज़र आ रहा है, कभी भी यह देन नहीं होगा। हार्डली के साथ कभी भी यह देन नहीं होगा। यह चीज़ आप देखिए, हार्डली के साथ हमेशा, हार्डली ऑलवेज मेक्स पेयर विथ व्हेन, यानी इस देन के जगह पे हर हाल में व्हेन होगा। व्हेन होगा इस चीज़ के बारे में, यानी WHEN होना चाहिए, ना कि ये THN। हो गया आगे। पांचवा, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। जैसे ही आपको नज़र आया इट इज़ हाई टाइम, क्या नज़र आया? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ बाई टाइम, कुछ भी ऐसा नज़र आता है तो यू मेकअप होगा कि मेडअप होगा? सब्जेक्ट प्लस V2, यानी B2 T2 A3, यानी यहाँ पे मेकअप नहीं होना चाहिए, होगा क्या? मेडअप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक मिनट पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। जो नहीं पढ़े हैं उनको भी आएगी बात समझ में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हम आपके लिए जूम कर दिए हैं। Of 3,000 or more language in the world, the vast majority are spoken by teeny group of people scattered। देख रहे हैं, एक वर्ड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, scattered। और एक चीज कभी भी scattered के साथ इन नहीं होता है, scattered के साथ हमेशा, scattered का मतलब बिखरा हुआ होना, scattered के साथ, scattered का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, तो scattered इन नहीं होगा। scattered का के बाद हमेशा ओवर होता है, स्कैटर्ड के बाद हमेशा ओवर होता है। इस चीज़ के बारे में आप जान गए बहुत अच्छे से। अब आइए आगे चलते हैं हम। अब हम लोग 7वें नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। पहले मिटा दो। I now realize that it is none other than I। अब देखिए हु जो यहाँ पे आया है, हु जो यहाँ पे आया है, हु जो यहाँ पे, एक मिनट, सारी चीज़ें दिखेंगे हम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए, I now realize that it is none other than I। it is none other than I नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पे हु जो है वो I के लिए ही है। तो पहला अगर प्रेजेंट टेंस में भी एरर होता तो इज नहीं होता, यहाँ पे एम होता, ठीक है। ये तो हमको एरर मिल गया। पढ़िएगा पूरा सेंटेंस तो, लेकिन सेंटेंस को आगे पढ़िए तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यस्टरडेज इंसिडेंट, आई नाउ रियलाइज दैट इट इज नन अदर देन आई हु इज टू ब्लेम। तो जब यस्टरडे है तो यहाँ पे तो इज नहीं होना चाहिए, क्या होगा? वॉज। क्या होगा? वॉज। तो इस बारे में आपको
बिल्कुल पता चल गया। तो ऐसे करके बहुत इजी है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। मैंने तीसरा नंबर छोड़ा है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नई चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी। ये सब तो नॉर्मल ग्रामर के पैटर्न पे है, वही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया हूँ, या फिर कोई बैच में जो नहीं उनको बताऊँगा। अगर नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में हैं। आइए 8वां नंबर में आते हैं हम लोग। देखिए, आई एम श्योर she could easily have secured the first rank if she would have। if के साथ कभी भी आपको फ्यूचर टेंस नहीं लगता है, यानी इधर अगर कुड हैव है, देखिए आई एम श्योर शी कुड इजली हैव, तो इधर हमेशा हैड लगता है, यह आपको पता है, हाँ कि नहीं। चलिए हम लोग आगे जो है उसके बाद जो है ये करते हैं। 9वां नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीरियसली सारे सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग इसको 9 नंबर पे आते हैं, फिर से इसको जूम करेंगे, बेफिक्र रहिए। 9 नंबर में भी देखिए अब नया चीज़ जानते हैं। सबसे पहले, आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू होल्ड अप। I find it impossible to hold up any longer and I must therefore resign my post। अब देखिए यहाँ पे हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे एरर मिलेगा तो हर हाल में हमको मिलेगा एक नया चीज़, जैसे होल्ड अप और दूसरा होता है होल्ड ऑन। देखिए बोर्ड तो है नहीं कि हर चीज़ लिख पाए, एक होल्ड अप और एक होता है होल्ड ऑन। ना मेरे पास स्मार्ट पेन है, तो होल्ड अप और होल्ड ऑन। देखिए होल्ड अप का मतलब होता है कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको उसके बाद करते हैं, ठीक है। यानी ये रोक मिनट या फिर कह सकते हैं एक टाइम के लिए, डिले के लिए यूज होता है। लेकिन होल्ड ऑन का मतलब है टिके रहो, जहां हो बने रहो। जैसे अभी क्वारंटीन टाइम में अभी आप होल्ड ऑन करिए, आइसोलेशन में रहिए, तभी ये कोरोना को हम लोग भगा सकते हैं, ठीक है। और अफवाहों पे मत जाइए, आराम से रहिए। लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सबके लिए एक ही जैसी स्थिति होगी। चलिए 9 नंबर हम लोग क्लियर कर लिए कि यहाँ पे होल्ड अप का मतलब होता है डिले, मतलब टाइम, और होल्ड ऑन का मतलब है जहां हो, जैसे सिचुएशन में हो, डिफिकल्ट में हो, वैसे ही टिके रहो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए, आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू होल्ड अप होगा, होल्ड अप तो नहीं होगा क्योंकि देरी की बात है, क्योंकि यहाँ पे आगे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, रिजाइन करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे होल्ड अप नहीं होगा, क्या होगा, होल्ड ऑन होगा। क्लियर हुआ। चलिए 10वां एक बार और वापस अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। फिर ग्रुप में आप हमको रिप्लाई करिएगा, क्वेश्चन ये वाले में प्रॉब्लम हुआ सर, हमको दिखा नहीं, हमको समझ नहीं आया, जो भी ग्रुप में भेजेंगे हम सब के लिए अभी मैसेज ओपन कर देते हैं एडमिन से हटा के, और आप लोग भेजिएगा इसको कि मतलब इस वाले में मेरे को दिक्कत हुई। जब भी आप देखें, कभी भी, मैं फुल टाइम बेरोजगार हूँ आप लोग के लिए। आइए 10वां नंबर, 10वां नंबर में एक बार फिर से पढ़ते हैं। शी हैज फॉरगॉटन, हैज है भीतरी है, वेरी गुड। हाउ ओल्ड वॉज शी वेन शी केम टू लिव हियर। अब देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है क्या, हाउ ओल्ड वॉज शी। तो वॉज जब भी निकालते हो तुम, इसका मतलब तुम डिमांड कर रहे हो एक क्वेश्चन मार्क, जबकि आगे तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो यानी हाउ ओल्ड वॉज शी नहीं होगा, हाउ ओल्ड शी वॉज होगा। हाउ ओल्ड वॉज शी नहीं होगा, हाउ ओल्ड शी वॉज होगा। इस बारे में हम लोग जानेंगे। यानी अब तक हम लोगों ने जितने भी एरर्स देखे, उसमें सारे एरर्स हम लोग को समझ में आए हैं। लेकिन अब बारी है तीसरे नंबर के एरर की, तीसरे नंबर के एरर की बारी है, और उसको हम लोग जो है अब देखते हैं। आई डोंट थिंक, यही वाला बोला था ना मैंने कि आपको बाद में बताएंगे। देखिए नया चीज है, एकदम नया चीज। आई डोंट थिंक दैट योर फ्रेंड हैज एनी इल्यूजन अबाउट हिज स्कॉलरशिप। आई डोंट थिंक दैट योर फ्रेंड हैज एनी इल्यूजन अबाउट हिज स्कॉलरशिप। तो ये बारी चीजें जो है हम लोग को इसमें बहुत छोटा सेंटेंस है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ग्रामर हिसाब से सब सही,
लेकिन ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है कि दो वर्ड है होता है सिमिलर, एक होता है इल्यूजन और दूसरा होता है डिल्यूजन, डी से जो शुरू होता है, ठीक है। एक होता है इल्यूजन, दूसरा होता है डिल्यूजन। अब दोनों में फर्क है। इल्यूजन का मतलब आपको देखने में जब कोई भ्रम हो रहा है, जैसे आपको शाहरुख खान दिख रहा है, आपको कोई नाना नानी अगर गुजर गए हैं वो दिख रहे हैं, तो ये एक तरह का इल्यूजन है। लेकिन डिल्यूजन का मतलब सच में दिमाग का एक भ्रम है। दिमाग का एक भ्रम है कि कोई हमको मार देगा, हमको ऐसा लग रहा है पीछे से कोई आएगा हमको मार देगा, ऐसा लग रहा है कि मेरे को खांसी हुआ तो कोरोना ही है। तो ये जो है डिल्यूजन है, ना कि इल्यूजन। इल्यूजन वापस सुनिए, देख आपको दिख रहा है शाहरुख खान, आपको लग रहा है कि को नाना नानी आ गए वापस हमसे बात कर रहे हैं, आपको दिखा कि गणेश जी आ गए, साईं बाबा आ गए, तो इस तरह का इल्यूजन। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई डोंट थिंक योर फ्रेंड हैज एनी इल्यूजन अबाउट हिज स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे डिल्यूजन होगा, डिल्यूजन होगा, इल्यूजन नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए एक बार वापस आप इसको देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं दिखा, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, फिर से हम समझा देंगे।